मेरा नाम सैयद तजम्मुल हुसैन शाह है। पाकिस्तान एयरफोर्स कामरा से मेरा ताल्लुक़ है। पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने से मेरा बच्चा जिन्नात के मसले में परेशानी का मुकाबला कर रहा था। पहले तो ये 2 महीने तक ज़ाहिर नहीं हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अस्पताल कामरा में है वहाँ इस बच्चे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और उसके ऑपरेशन के दूसरे दिन ही इस बच्चे के साथ ये जिन्नात का मसला शुरू हो गया, जो कि हमने मेडिकली बहुत दूर तक डॉक्टरों से रुजू करके इसके दिमाग के सारे टेस्ट हर चीज़ हमने करवाई और 2 महीने के बाद अचानक बच्चे पर जिन्नात का जो ज़ाहिर होना शुरू हो गया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो अब मुख्तलिफ नाम, कोई कहता था मैं हिंदू हूँ, कोई कहता मैं ईसाई हूँ। तो उस परेशानी में इस बच्चे की वजह से हमारा पूरा घर आइसोलेट हो गया। ये अपनी बहनों पर, मुझ पर, भाई पर, छोटे बड़े भाई पर, सब पर ये लपकता था और हर आने जाने पर ये काट खाने के लिए दौड़ता था। इंशाल्लाह ये भी हम इंशाल्लाह ताला करते हैं, देख लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ कि मेरे बच्चे को यहाँ से शिफा मिलेगी और मेरे बच्चे पर जिन हाजिर होके इसको हमेशा के लिए छोड़ दें। इंशाल्लाह शिफा देने अल्लाह पाक की जाता है। हम इसके हाजिर करने की कोशिश करते हैं ताकि ये हाजिर हो और हम इसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आंखें बंद करो, आगे आओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियम वदर रजाता जिदुना कफिन नवाबिकुल मुगमिल सय्यद अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिका या अली या इब्न फीज नादे अलियम वदर रजाता जिदुना कफिन या अल्लाह या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अली या अली या वो ताकत से सुनो और ताकत से बोलो नाम क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्यार से बात करो। बोलो नाम क्या आपका? ऊंची बात बोलो। बोलो नाम क्या है? उस्मान। उस्मान मुसलमान हो या हिंदू हो? हिंदू। उस्मान इसका अपना नाम है। तुम्हारा असल नाम क्या है? जो नाम है वो बताओ। हिंदू का नाम उस्मान कैसे है? हिंदुओं वाला नाम बताओ अपना। जो हिंदू वाला नाम है वो बताओ। ये तो लड़के का नाम है। अगर साइड नहीं बताओगे वाज वाज वहाज वाज 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 भाज भाज अच्छा भाज कहाँ से आए हो आप? हॉस्पिटल से। किस हॉस्पिटल से आए हो? जहाँ इस बच्चे का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा ये बताएं किस हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया, क्या हुआ है? क्या पाकिस्तान एयरफोर्स का कामरा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जी जी। वहाँ इस बच्चे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। हॉस्पिटल का नाम क्या है? पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का हॉस्पिटल है, PAC हॉस्पिटल उसको कहते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो ये वहाँ पे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और उसके सेकंड डे ही एक खाली कमरे से ये बच्चा गुजरा है। ठीक है। और वहाँ डर गया और उसके बाद इसको झटके लगने और बेहोशी आनी शुरू हो गई। गर्दन टेढ़ी हो जाती थी, आंखें उल्टी हो जाती थी। ठीक है। हमने ये समझा कि शायद ये ऑपरेशन में कोई खराबी हो गई। ठीक है। अच्छा मैं ये बताओ कि ऑपरेशन में कैसे आए हो, क्या हुआ है? ये बच्चा उस कमरे में गया। आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? हम बाहर और लोगों को तंग करते हैं। नहीं, आप इसके ऊपर काले इल्म के जरिए वैसे आए हो। वैसे कितने हो टोटल? लश्कर है पूरा। क्या नुकसान किया इसका अभी तक आपने? पेट की अंतड़ियां खराब कर दी और बाकी तड़ियाँ खराब की उन्होंने। और क्या किया है? मसाला खराब कर दिया। खराब की बार बार पेशाब आता है। ठीक, और क्या किया है? बस बस यही खराब किया। बहाज नाम था इसमें। आज बहाज, आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। और आप जो लश्कर है उसमें कितने हैं? बहुत है, अंदाजन नहीं बता सकता, बहुत है। सबसे बड़ा सरदार कौन है? मैं हूँ। बाज, आपने हमारे साथ आस्थाने पे रह के लोगों की खिदमत करनी है या इसी किसी इंसानों को तंग करना है? बताओ। खिदमत में मारेंगे तो नहीं? हम नहीं मारेंगे आपको। यहाँ पे देखो, नजर लगाओ कितने लोग अंदर, देखो, सलाम करो। सब खुश है। बोलो कितने? बहुत है। कितने अंदाजन? आपसे भी ज्यादा ताकतवर है या नहीं है यहाँ पे? है, ताकतवर है। तुम्हारा लश्कर किधर है? लश्कर इसके घर पे जा रहा है। बुला के ले आओ सबको, बुलाओ इधर।
ला आवाज हो, लिस्टर का आवाज हो। इधर आओ, इधर आओ। अच्छा बात सुनो, आपका लिश्कर का तरीकाकार क्या है? आप आपसे छोटा कौन है, क्या करते हो, खाना पीना क्या है, किस तरीके से लिश्कर को कंट्रोल करते हो, क्या तरीकाकार है, सारा बताओ। लिश्कर क्यों रखा हुआ है? लश्कर इसलिए रखा है जो हमें तंग करता है, जो उस कमरे से गुजरता है उसके पीछे वो लश्कर लगा देते हैं। अच्छा उस कमरे की हकीकत क्या है जो हॉस्पिटल में? उस कमरे में 2 लाशें उठी हैं। अजी ये कौन सा कमरा है ये हॉस्पिटल का? पुराना मेडिकल वार्ड, अभी तो वो चेंज हो गया। जी पुराना मेडिकल वार्ड था ये। ठीक है। कमरे का उसका। जी। जी। अच्छा उस कमरे में क्या मुर्दे उठे, क्या मुझे बता रहे, जनाजे उठे, मुझे समझ नहीं आई क्या था वहाँ? उधर एक बुड्ढा था। उसका बुड्ढे नाम क्या था? बुड्ढे का नाम अमजद और था। ठीक है। वो मरा तो उसके पहले हम उसके पीछे थे तो वो जैसे ही हमने उसको मारा, खुद मारा हमने उसको, कोई इसको भी उस बुड्ढे को कैसे मारा था आपने? उसके पीछे हमने लश्कर लगाया हुआ था। ठीक है। वो उसके घर वाले सारे समझते थे इसको काला अरकान है, और हालांकि मैं उसके पीछे था। और अच्छा ये बताओ, आप और स्थानों पे और दरगाहों पे गए हो, वहां पे आप क्यों नहीं कंट्रोल हो उनसे? वो इतने ताकतवर नहीं है। ठीक है। आपने पत्रियाटा शिव स्थान पे आगे क्या देखा, और जब मैंने इसको पढ़ाई स्टार्ट की, आपको किस ने यहाँ पे बुलाया कि स्थान पे बुला रहे आप आओ? किसने बुलावा करे आपको? यहाँ पर बहुत ताकतवर दिन है। ठीक है, फिर क्या हुआ है? आप किधर थे? मैं इसका लेके जा रहा था किधर जा रहे थे? इनके घर। ठीक है, इनके घर फिर क्या हुआ है? तो अचानक से एक जिन ने आके मेरे पीछे से गर्दन पकड़ी। क्या कहता है? कहते हैं उधर आओ, उधर किधर आओ? पढ़ते आटा उधर असलान साहब तुम्हें बुला रहे हैं। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, उन्होंने मुझे जबरदस्ती लेके आए। ठीक है, क्योंकि जब जिन्नात निकालते हैं किसी की, वो जिन्नात यहाँ से भाग जाती है, यहाँ से हम भेजते हैं बुलाने के लिए, तो उन्होंने मारा तो नहीं आपको? नहीं मारा नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं दी? उन्होंने सिर्फ गर्दन से पकड़ के मुझे ले आए। ताकत करते हो? बहुत ज्यादा। फिर आगे क्या किया उन्होंने? उन्होंने यहाँ पर ला के मुझे इस बच्चे में ऐसे फेंक दिया, इधर फेंका, मैं छुपने के लिए इस बच्चे में घुस गया था। फिर अच्छा ये बताओ बाज, आप मुझे बताओ कि आप लोग खाते क्या हो, आपका लिश्कर खाता क्या है, क्या क्या नुकसान कर सकते हो, क्या इबादत करते हो, सबसे आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? कुत्ते का गोश्त। कुत्ते का गोश्त और हड्डियाँ। और हमारा लश्कर यही शौक से खाते हैं, और बस यही खाते हैं। अच्छा लोगों के घर जाके नुकसान क्या देते हो, किन लोगों के घर जाते हो और किस तरीके से बीमारियां लगाते हो, क्या है सब बताओ ना। हम इनके घर गए थे, इनने बड़ी पढ़ाई की हम पे, हाँ। हमारा आधे लश्कर इनने तबाह कर दिया। ठीक है। इनने बहुत ज्यादा, इनके घर में भी मुसलमान जिन बहुत हैं, जी। उनने भी हमारा अच्छा, लश्कर को इनके घर में क्या नुकसान किया है? कुछ भी नहीं करते, वादा ये देखो, ये वादा होगा आपसे, बोलो बताओ इस बाबे को, बाबा जी को बताओ क्या नुकसान किया आपने इनके घर? इस बच्चे की बहन को मैंने मारा। वाकई जी आपकी बेटी फौत हुई है? नहीं, फौती नहीं हुई, उसको इसने टांग मारी और वो काफी तकलीफ में हो गई थी बच्ची। ठीक है, और क्या किया? चलो एक हो गया। और इसके बेटे को मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई। कौन से बेटे को? जो दरमियाना है, इससे बड़ा है। क्या नाम है उसका? बिलाल रजा। बिलाल रजा को वाकई इन्होंने मारा है? क्या तकलीफ दी इन्होंने? बस उसको गर्दन से पकड़ लेता था, जो ही वो इसको क्या ये नजर आता था पकड़ते हुए? ये अच्छा, ठीक है। इसी रूप में, अच्छा, और उस पर झपटता था, टांगे भी चलाता था, हाथ भी। उसकी गर्दन पे मैंने अपने नाखूनों को निशान छोड़े हैं। ठीक है। और भी मारूंगा, उसको कत्ल कर दूंगा मैं। इसके जिसमें हाजिरों भी करता था? हाँ। ठीक है। अच्छा और दो हो गए थे, 2 चीजें तस्दीक हो गई, और बताओ। और ये इसकी नमाज में तोड़वाता था। जी, क्या नमाज आपकी? इसकी नमाज रह जाती थी हमेशा, मैं इसकी नमाज रखवाता था। हाँ,
جی जो ही नमाज का टाइम होता हम वजू का तैयारी करते, इस पर ये कैफियत जन्नत वाली हो जाती, मैं और मेरा बड़ा बेटा हम इसको पकड़ने में काबू करने में लग जाते और नमाज हमारी कज़ा हो जाती। ठीक है। और हमें बड़ा दुख होता है इस बात पे। और 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 इनके घर में इनके घर में और क्या किया है? और क्या करना था आपने बताओ? इनके मुसलमान जोड़े को मैंने मारा है। और जो 4 मुसलमान हुए थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था मेरे हाथ पे, उनको भी मारा तूने? हाँ मैंने मारा, मेरे लश्कर ने मारा। मोहम्मद बिलाल को भी मारा तूने? हाँ जुनैद को भी? हाँ हम्माद को भी? हाँ अच्छा। सारों को मैंने मारा। अच्छा आपका नाम क्या है? सैयद तजम्मुल हुसैन शाह मेरा नाम है। अच्छा अच्छा शाह साहब मुझे ये बताएं, कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये बंदा बैठा के कोई ड्रामा करते हैं, आप एक नहीं आप एक सही फैमिली से एक अलग रास्ते में बताएं। मैं जिंदगी में पहली दफा मेरे साथ ये वाकया हुआ है और अल्लाह किसी दुश्मन पर भी ऐसा न लाए। हर इंसान को, हर मुसलमान को ये जिन्नात के अजाब से महफूज फरमाए। ये आग के अजाब से भी शायद मेरे ख्याल में ज्यादा तकलीफ दे कि इंसान अपनी औलाद को, अपने घर वालों को देख नहीं सकता, ऐसी तकलीफ में होते हैं और ऐसी तकलीफ ये पहुंचाते हैं। बाज आप कलमा पढ़ो, खालिश का कलमा। नहीं नहीं चलो अच्छा बाज आप किसकी पूजा करते हो? दीवारों की, जी दीवारों की, और भैंसों की, और बस। अच्छा आप अपने मंत्र क्या पढ़ते हो, कैसे इबादत करते हो बताओ, मैं जैसे करके बताओ। चलो कैसे करते हो, कैसे क्या करते हो, ऐसे क्या पढ़ते हो? कहते हैं हमें किसी कुत्ते के जिस्म में डाल दे, हमने इसका गोश्त खाना है। और हमें किसी कुत्ते के जिस्म में डाल दे, हमने इसका गोश्त खाना और है। हमें किसी कुत्ते के जिस्म में डाल दे, हमने इसका गोश्त खाना और क्या करते हो? है। और उस भैंस को भी मार देते हैं और फिर उसको उठा क्या के इन्होंने कभी आपको कोई जानवर मारे? नहीं, हमारे कोई जानवर नहीं, मैं सर्विस करता हूँ तो अड़ोस पड़ोस के जिन्नात भी इसके साथ शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जब हाजिर होते हैं मैं पूछता हूँ हाँ भाई कहाँ से आए हो, वो बताता है फलां हवेली से आया हूँ, फलां दरख्त से आया हूँ, ठीक है, फलां जगह से आया हूँ, मैं फलां वीराने से आया हूँ। फिर गोश्त भी दिया हमने इनको, सीरी का गोश्त भी अच्छा दिया। बात सुनो बिलाल, बाज मुसलमान हो जाओ, हम वादे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आजाद। देखो आप आस्थाने पे रहेंगे, हम लोगों की खिदमत करेंगे, मुझे अगर किसी ने मारा कोई भी नहीं मारेगा। ये देखो कोई भी नहीं मारेगा। सारे लश्कर को लेके मुसलमान, कितने लश्कर, कितने आपको टोटल? एक लश्कर है, अंदाजन कितने कितने लोग हैं उसमें लश्कर में? 100 से भी ज्यादा। 100 सबको बुलाओ, कहो तुम्हारी बात मानेंगे, आपने मुसलमान होना है। देखो इधर को, जब आप मुसलमान हो जाएंगे आप जन्नत में चले जाएंगे, नेक काम करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, किसी के कोई फायदा नहीं है। हक लाभ हो सकता हूँ मुसलमान, हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते? मुझे करो। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के बाद आपका नाम बिलाल है। क्या नाम है आपका? बिलाल। आप मुझे बताओ कि क्या आपके लश्कर में भी कलमा पड़ा है? हाँ हाँ। आप मुसलमान हो के क्या महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा, कैसे ऊंचा बताओ मैं। बहुत अच्छा। आप क्या मेरा कर रहे पहला चेहरा काला था और ये लग रहा है मेरा चेहरा सफेद। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर जो है वो सारे मुझे अदब दे रहे हैं, मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। माशाल्लाह। मुबारक हो तुम्हें और तुम्हारे लश्कर को, मुबारक हो। सारे इधर कह रहे हैं इधर हमारे साथ रहना, हम तुम्हें खाना भी देंगे। माशाल्लाह। हालांकि हम 3 दिन बाद खाना खाते थे। इंशाल्लाह आप आस्थाने पे रहेंगे, आस्थाने में बहुत ज़्यादा मखलूक रहती है, आपको लंगर भी मिलेगा, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको इबादत भी करवाएंगे, आपको कुरान की तालीम देंगे, ठीक है, नमाज सिखाएंगे, आपने यहाँ पे 5 टाइम की नमाज पढ़नी है, ठीक है, और यहाँ पे जो दुखी लोग आते हैं उनकी खिदमत करनी है, ठीक है, साफ सुथरा रहना है, ठीक है। अभी इसके वालिद से माफ़ी मांगो और इसको कहो कि मुझे माफ़। मुसलमान कभी भी गलत काम नहीं करता, ये याद रखना, ठीक है। चलो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने माफ किया आपको, और जब आपको बुलाना हो तो कैसे याद करना है, कैसे बुलाना है? नहीं बुला सकते, मैं
इधर आस्थान पे हूँ। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ रहना है, यहाँ रह के खिदमत करनी है, मैं यहाँ पर रहूँगा, ठीक है? यहाँ पर रहूँगा। यहाँ पे किस जगह रहना है? मैं इसी कमरे में रहूँगा, इसी कमरे में सारों की खिदमत करूँगा, जो भी आएगा। ठीक है। यहाँ पे छोटे बच्चे भी आते हैं, औरतें भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, किसी के साथ आपने जाना तंग है, ठीक है? तंग नहीं करना, ठीक है? यहाँ पे अच्छा लास्ट में ये बताओ, हिंदू मजहब में रह के आपने क्या महसूस किया? हम और हिंदू जिन्नों को क्या कहना चाहते हो? हिंदू लोगों को जो हिंदू मजहब के उनको क्या कहना चाहते हो? मैं हिंदू जिनों को कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा महसूस होगा। मेरा भी चेहरा काला था, मुझे लग रहा है मेरा चेहरा सफेद हो गया है, माशाल्लाह, और मेरी आंखें काली थी, मेरी आंखें भी सफेद हो गई। माशाल्लाह। मेरा सारा जिस्म ऐसा लग रहा है कि पाक है। पहले ऐसा लगता था कि मैंने कुत्ते का गोश्त खाया है, और मैं खाता था, मेरे लश्कर भी खाता था। माशाल्लाह। इसलिए प्लीज सारों से मैं कहता हूँ कि मुसलमान हो जाए, माशाल्लाह। मुसलमान हो जाए। अच्छा, क्या अमल करने से आप लोगों के जिस्म में नहीं जा सकते? मुसलमान का कौन सा अमल सबसे सख्त है? मुझे नहीं पता। अच्छा, अभी आप कोई बात पूछना चाहते हैं? जी हुजूर, 26 नंबर चुंगी से एक लश्कर इसके साथ लगा था, उसके बारे में पूछें, वो कौन है? वो राजा जो जिन था और पूरा उसका लश्कर था। काफी को तो हमने फिन्नार किया, बाकी लोग भी और आते हैं। राजा आप क्या क्या रंग अपना सकते हो? मैं इनकी भी शक्ल ले सकता हूँ, और यहाँ पर जो इनके घर वालों की सारों की शक्ल में ले सकता हूँ। अच्छा, किन किन शक्लों में आ सकते हो? मैं कुत्ते की शक्ल में भी आ सकता हूँ, और इनके बेटे की शक्ल में भी आ सकता हूँ, हर किसी की शक्ल में भी आ सकता चलें, ठीक है। इसी तरह ये धोखा देता रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके आप खड़े हो, इसके जिस्म में जो बीमारी लगे निकाल दो, मुसलमान हो, हाँ। ठीक है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आपने अमल करना है, नेक काम करना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी। अभी आपने नेक नियत से जो इसके जिस्म में बीमारी लगाई है वो निकालो। आपको कोई भी नहीं मारेगा, ये वो आस्थान है जहाँ पे जिन्हों को मारा नहीं जाता। उठो उठो उठो, खड़े हो जाओ, सारी बीमारी निकालो। ये बच्चा बार बार वॉशरूम जाता है, हर 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट। अगर हम आपको यहाँ से आजाद ना करवाते, इस बच्चे के जिस्म से ना निकालते, आपने इस पर क्या करना था? सच्ची बताओ। हूँ। इसको मैंने मार देना था, मार के क्या करना था? इसका गोश्त खाना था, और इसके सारे जिस्म तबाह करना था। जब ये मर जाता कब्र से, इसका गोश्त खाते आप? मैं खाता। इसी इंतजार में थे? हाँ। चलो, अब जोर से नारा मारो, निकले, फुल ताकत दिखा के निकल जाओ। क्या कहना चाहते हैं जी अपने बच्चे के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ, और मेरी तकरीबन 54 साल उम्र होने वाली है। माशाल्लाह। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। पहले मैं लोगों से सुनता था कि किसी पे जिन्नात आ गए, वो वहाँ गए, वो वहाँ गए, ऐसे हुआ वैसे हुआ। लेकिन यकीन करें कि जो खिदमत ये आस्ताना आलिया शरीफ बगराटा शरीफ का ये आस्ताना है, पीर अजमत नवाज साहब मददुल्लाह आली और उनके साहबजादगान कर रहे हैं, खुसूस बिलखुसूस तो मेरे सामने पीर अरसलान साहब तशरीफ फरमा है। यकीन करें कि मैंने इतनी बेलौस और तनदही के साथ किसी को खिदमत करते हुए नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, अपनी अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। मेरा दावत इस्लामी से ताल्लुक़ है। माशाल्लाह। 1988 से मैं दावत इस्लामी से मुंसलिक हूँ। हज़रत मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुल आलिया का मुरीद हूँ। मेरे साथियों ने मुझे कहा कि भाई अपने मदनी चैनल के थ्रू और अपने जो फैज़ान मदीना के वज़ाइफ हैं, अपने पीर साहब के वज़ाइफ हैं, उनके ज़रिए इनका इलाज किया जाए। तो अगरचे मैं इनकार नहीं करता कि उनका इलाज नामुकम्मल है या नाक़िस है, लेकिन कोई भी अपने बच्चे की हालत ज़्यादा देर तक ख़राब नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर एक MBBS डॉक्टर के पास जाने के बजाय मैं एक क्यों ना स्पेशलिस्ट के पास चला जाऊं, कि जहां से मेरे बच्चे को जल्दी शिफा हो जाए। और ये मेरा बच्चा तकरीबन 3 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहा।
हम पूरा खानदान देखिए शाह साहब, हमें इसी चीज़ में खुशी है कि आपका बच्चा ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। आप लोगों को जाते होंगे माशाल्लाह। हम एक पढ़े लिखे खानदान से तल्लुक़ रखते हैं और मैं खुद एक ग्रेजुएट हूँ। ये नहीं है कि किसी ने स्कूल नहीं गया या पढ़ा, ये किसी को काम नहीं मिला वो उठ के बैठ गया। ये हजरत पीर अज़मुल्लाह सरकार की तरफ से ताकत दी गई है, ठीक है। अल्लाह ताला और बरकत दे। ये उन्हीं की ड्यूटी है और यहाँ पे हमारी यही ड्यूटी लगी गई है कि जो जिन्नात हैं या तबलीगात हैं लोगों की खिदमत करना, ठीक है। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, इस आस्थाने की खिदमत के लिए मुखय्यर हजरात आगे बढ़कर आए। जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पर तो आते हैं लेकिन यहाँ चंद हजार रुपए इस आस्थाने की खिदमत के लिए, यहाँ पर मस्जिद की खिदमत के लिए शायद न देते हों। मैं सब मुखय्यर हजरात को कहता हूँ कि यहाँ इस आस्थाने को खूबसूरत बनाएं, सजाएं, अवामुन नास की खिदमत में हिस्सा लें। ये बेलौस खिदमत कर रहे हैं, इनको कोई लालच नहीं है, तो बेलौस लोगों की बढ़कर आगे बढ़कर खिदमत करें। मैं वहां भी ये पैगाम अपने दोस्तों में पहुंचाऊंगा जहां मेरा हल्का अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। मैं जितने भी मरीज इस किस्म के होंगे मैं सबको इस आस्थाने की तरफ रेफर करूंगा, उनको भेजूंगा इंशाअल्लाह। आपके बेटे का नाम क्या है? सैयद गुलाम मुहीउद्दीन। सैयद गुलाम खड़े हो जाओ। अच्छा मोहिन, आप मुझे ये बताओ कि अभी आप क्या महसूस, टांगे बाजू हिलाओ, सच बताना है आपने। मैं बिल्कुल हल्का फील कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर आया था तो मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी, जो आपकी अंतड़ियां और जो टांगे बाजू दर्द करते थे। मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होती थी। जब भी ये मेरे अंदर हाजिर होता था, उसके बाद हाजिर होता था, तो मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होती थी। अभी टांगे बाजू मिला के चेक करो, कितने बेहतर हो, 100 में से कितने बेहतर हो? मैं पूरा 100%। माशाल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, आस्ताने आलिया पतियाटा शरीफ जिंदाबाद, पीर अजमत नवाज साहब जिंदाबाद, पीर अरसलान साहब जिंदाबाद, इन सब के खादमीन, पूरे आस्ताना की इंतजामिया सब जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। क्या कहना चाहते हो आप आस्थाने के बारे में? मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मेरे जैसे जो लड़के हैं जी, जो मेरे साथ जो लड़के हैं उनको भी थोड़ा सा ऐसे मसला है, तो मैं उनको, उनके अब्बुओं को उनको कहूँगा कि यहाँ पर आए, जरूर आए। तो यहाँ पर आके मुझे बहुत ठंडक मिली। मैं जब उधर इज्तिमा में खड़ा हुआ था, रूहानी ऑपरेशन में, जी रूहानी ऑपरेशन में मैं खड़ा हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से कोई चीज निकल रही है, और उस वक्त से लेकर अभी तक मेरे अंदर कोई चीज नहीं आई थी। लेकिन जब आपने इधर आने का हुक्म दिया तब मुझे कुछ होश नहीं रखी। अगर कोई बहन भाई या बैरून मुल्क से कोई आपसे रब्ता करना चाहे, आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर क्या है? जी हाँ, मेरा फोन नंबर 0335 5584 ये यूफोन पर है। दूसरा फोन नंबर भी लिख लें 0301 2437129। कामरा MRF से मेरा ताल्लुक है। मेरा रिबिल फैक्ट्री जो जहाज ओवरहालिंग की फैक्ट्री है। सैयद तजम्मुल हुसैन शाह अत्तारी कादरी मेरा पूरा तारुफ है। अगरचे मुल्तान शरीफ से हमारा ताल्लुक है, लेकिन सर्विस के सिलसिले में पिछले 30 साल से मैं कामरा में सर्विस कर रहा हूं। तो मैं अपने सारे मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देता हूं कि ये बहुत तकलीफ दे अमल होता है कि अपने बच्चों पर, घर वालों पर, जिस पर भी ये ऐसी कैफियत है, बिला ताखीर कोई वक्त ज़ाया किए बगैर उनको इस अजियत से निजात दिलाने के लिए यहाँ तशरीफ लाए और पीर साहब की खिदमत हासिल करें अपने बच्चों के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब जिन्नात हाजिर होती है, ठीक है, उस टाइम घर में और लोगों को भी तकलीफ देती है, सिर्फ इसी को तकलीफ दे रही थी? सिर्फ इसको तकलीफ दे रही, लेकिन इसको हमने एक कमरे तक महदूद कर दिया। जो ही इसका बहन भाई को देखता। आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, जब डॉक्टर हज़रात के पास जाते थे या अलग और लोगों स्थानों पे जाते थे, किसी भी तनकीद करता तो अच्छा नहीं लगता, जब और लोगों के पास आप जाते थे वो आपको क्या बताते, किसी के साथ इलाज करते थे, तो कितना उन्होंने आपको लूटा है? देखें जी, अगरचे किसी ने 1 रुपया भी मुझसे डिमांड नहीं की। मैं सिर्फ 2 ही जगह पर गया हूँ। एक जो आस्थाना हमारा कामरा में है, गफूरिया, जामिया गफूरिया, वहाँ के पीर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, उनके साहबजादगान मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने 1 रुपया भी मुझसे डिमांड नहीं की और उन्होंने इस बच्चे से 2 जिन निकाले। जी।
ایک بیٹا تھا ایک باپ تھا، لیکن بدقسمتی یہ کہ اس کے اوپر 2 لشکر حملہ آور ہوئے تھے. وہ 2 تو نکلے لیکن ان کے پیچھے قطار لگ گئی اور ان کے وجہ سے ہم بہت پریشان ہوئے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک کا ایک نقش اپنے پاس رکھا ہوا تھا گھر میں برکت کے لیے، اور ایک ہم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پر کہ سرکار میرے گھر میں بن بنانے کی آوازیں آتی ہیں، بکریوں کی آوازیں آتی ہیں، مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سرکار نے حکم دیا اور آپ نے وہ خط لکھا. وہ خط میں نے اپنے سارے کمروں میں لگایا ہوا ہے، اور وہ خط جب میں اس بچے کو دکھاتا تو یہ چیخیں مارتا تھا، اور اس پر جو جن آیا ہوتا تھا وہ اس خط کی برکت سے جل جاتا. لیکن میں کتنے جلاتا، میں پروفیشنل نہیں، میرے بچے پر آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ کیا کیفیت ہوتی ہے. تو جب اس بچے کے سر کی طرف سے وہ جن نکلتا تھا یہ چیخ مار کر بے ہوش ہوتا تھا، اور اس کے بعد یہ نڈھال ہوتا لیکن شاہ صاحب آج فرسٹ ٹائم میں آپ سے ملا، بہت زیادہ ہزاروں میں دنیا آتی ہے، ہم یہاں پہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، شفا دینے والی اللہ پاک کی بے شک. ہم نے کہا کہ یہ بچہ میرے سے ٹھیک ہو گیا ہے اور میں کوئی بہت بڑا نام کما لوں گا، یہ ہو جائے گا، ایسے نہیں ہے. آپ ہمارے بزرگوں کی جگہ پہ، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے پاس آئے، میں نے آپ سے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہو، کوئی آپ کرنے کی کسی عملے نے کی ہو، قطن نہیں، یا کوئی آپ کو کہا ہو کہ امیر یا غریب ہے، کوئی آپ کو پروٹوکول، امیروں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے یہاں؟ ایسا نہیں ہے. اور اس بات پر اگرچہ تھوڑی سی دل میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ ایک کریٹیکل کیس ہے، اس کو پرائرٹی نہیں دی جاتی، لیکن جہاں پر سارے ہی کریٹیکل ہوں، ٹھیک ہے، جنات کا ہی کیس ہے نا، خواہ کسی بچے پر ہے، خواہ کسی بڑے پر ہے، خواہ کسی عورت پر ہے، خواہ کسی بھی انسان پر ہے، تو یہاں پر جو نظام ہے نمبرنگ کا نظام بہت پیارا ہے. اگرچہ مجھے 2 دن یہاں انتظار کرنا پڑا لیکن میں مطمئن ہوں. یہاں پر کسی نے 1 روپیہ بھی مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کی، کسی نے کوئی زیادتی کی، کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی. الحمدللہ سارے خادمین نے بہت اچھے طریقے سے پروٹوکول دیا، تعاون کیا. دیکھیں اس مہنگی